गुरु शुरू जी कर। मथेन वंदामी गुरुदेव। जी जी जी, बहुत साता अच्छा। में गुरुदेव। खूब खूब आनंद मंगल। जी अभी समर कैंप के अंदर ये क्लास हमारी प्रतिक्रमण की क्लास है और खुशबू मुथा मैडम इनको लेगी क्लास को। ठीक है। तो आप अपना मंगल आशीर्वाद देने की कृपा करें गुरुदेव। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा जी। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्झायाणम, नमो लोय सब साहुणम। ऐसो पंच नमकारो सव्वे पावपणासनो, मंगलानम चे सव्वे सिंह परमं हवै मंगलम। अहिंसा एवं करुणा के अवतार श्रमण भगवान महावीर के पावनपनी चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। ध्यान योगी युग प्रधानाचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब और इस जूम मीटिंग पर उपस्थित जितने भी हमारे श्रावक श्राविका हैं, युवक युवतियां हैं, सबको सादर धर्म संदेश। बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। श्रमण संघ ऑनलाइन एजुकेशन का कार्य पिछले अनेक वर्षों से लगातार प्रगति की ओर अग्रसर है। अनेक प्रकार की धार्मिक क्लासें उसके माध्यम से निरंतर सतत जो है गतिमान है, चल रही हैं। और गर्मी की इन छुट्टियों में, ग्रीष्मकालीन छुट्टियों में समर कैंप हमने पहले भी लगाया है। और इस साल भी हमारा मन समर कैंप लगाने का था कि समर कैंप लगे और अनेक उम्र के वर्गों के लोग बाग उसमें लाभ ले सकें। इन छुट्टियों में जहां हमारे स्कूल के विद्यार्थी थोड़े से रिलैक्स में रहते हैं, वहीं उसका कुछ ना कुछ प्रभाव उनके माता पिता पे पड़ता है, वो भी समय निकाल पाते हैं। तो ये जो क्लास है ये प्रतिक्रमण की है। साधु साधियों का प्रतिक्रमण थोड़ा सा अलग है और श्रावक श्राविकाओं का प्रतिक्रमण थोड़ा सा अलग है। तो श्रावक श्राविकाओं का प्रतिक्रमण आना चाहिए लोगों को, ऐसा संघ समाज में चारों तरफ देखने में आता है। वैसे भी ये विषय अपनी स्वयं की आत्मा के लिए है। जो जागृत आत्मा होगा, अंदर से संभली हुई आत्मा होगी, उसके मन में ये रहेगा कि मेरे द्वारा जो कोई प्रमाद हुआ है, स्खलना हुई है, चारित्र पालन में कमजोरियां रही हैं, स्खलना है, तो उसके प्रति मैं खेद व्यक्त करूं, मिच्छामि दुक्कडम प्रतिक्रमण करूं और अपने आप को संभाल करके फिर मैं आगे बढ़ूं। तो ये जो कार्यक्रम है बहुत सुंदर है, अच्छा है। और जहाँ तक प्रतिक्रमण सीखने सिखाने की बात है, हमारे पूरे समाज में बहुत से लोग बाग चातुर्मास में विराजमान साधु साध्वियों का लाभ लेते हैं। बहुत सारे शिविरों के अंदर सीखते हैं, कैंपों में सीखते हैं। तो ये जो समर कैंप है ये भी इसी प्रकार का प्रयत्न है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है, पढ़ाने वाला किसी एक शहर से पढ़ा रहा है, सिखा रहा है, और पूरे देश से कोई भी ज्वाइन कर सकता है, जुड़ सकता है, मिल सकता है, सीख सकता है। तो ये एक बहुत सार्थक तरीका है। हालांकि प्रतिक्रमण सीखने में सारा खेल लगन और अपनी स्मरण शक्ति का है। लेकिन कोई व्यक्ति इस बात को लेकर निराश ना हो कि मेरे से पाठ जल्दी याद नहीं होता। कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी पाठ याद नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं। पहले आप शुद्ध उच्चारण करो और एक एक पाठ को सीखने का प्रयत्न करो। आप सारे प्रतिक्रमण पर दृष्टिपात करोगे, सोचे आज ही सारा प्रतिक्रमण हो जाए, ऐसा नहीं होता। थोड़ा समय लगता है। कोई 15 दिन में सीखता है, कोई महीने में, कोई डेढ़ में, कोई 2 में भी सीखता है। हमें निराश नहीं होना, लेकिन मेहनत जरूर करनी है। तो जितने भी यहाँ पर श्रावक श्राविका, युवक युवतियां और हमारे छोटी उम्र के बच्चे हैं, वो पूरे लगन के साथ सीखने की भावना रखें। और ये आप सब सीखने वालों का सौभाग्य है कि आपको पढ़ाने के लिए कैसी मंजी हुई, समरी हुई, और जो स्वयं बहुत अच्छी विदुषी हैं, खुशबू जी मूथा, खुशबू जी मूथा वो आपको पढ़ाएंगे। खुशबू जी मूथा जो कि लगातार श्रमण संघ ऑनलाइन एजुकेशन में अपना योगदान प्रदान कर रही हैं, ज्ञान प्रदान कर रही हैं।
और उनका स्वयं का साफ शुद्ध उच्चारण है, और सीखने सिखाने की उनके अंदर तड़फ है, प्यास है, और वो तो मेहनत करेंगी ही करेंगी। लेकिन जितने भी सीखने वाले हैं वो भी पूरी लगन के साथ, मेहनत के साथ प्रतिक्रमण सीखें। जब ये सब चीजें अच्छे से सीखेंगे हमें भी सात्विक गर्व होगा कि वे हमने जो मेहनत करी, जो कार्य किया, उसके परिणाम अच्छे आ रहे हैं। और ये एक नई टेक्नोलॉजी को बल देने की बात है कि हाँ, हम ऐसे ऑनलाइन एजुकेशन के द्वारा घर बैठे धर्म सीख सकते हैं। हालांकि धर्म सीखने के दोनों ही तरीके हैं, प्रत्यक्ष साधु साध्वी या किसी विद्वान के चरणों में जाके बैठ के सीखना, और ऑनलाइन में सीखना, ये भी वही चीज है। तो ये क्लास आज से प्रारंभ होगी। 3 सप्ताह की क्लास है। 3 सप्ताह में कुछ छुट्टियां भी रहेंगी। तो कुल मिला के 16-17 दिन की जो क्लासें बैठेंगी, इन सब का आपको भरपूर लाभ लेना है। अंत है, मैं पढ़ने वाले और संपूर्ण सिस्टम के प्रति बहुत बहुत अपनी मंगल कामना व्यक्त करता हूँ। और इन सारे उपक्रमों में, सारे पुरुषार्थ में हमारे आर के जैन साहब नोएडा वाले, इनका बड़ा पुरुषार्थ है, बड़ी मेहनत करते हैं। लोगों को जोड़ने का काम करना, रजिस्ट्रेशन कराना, एक एक बात का रिकॉर्ड रखना, और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। गुरुदेव मंगल पाठ फरमा दीजिए। जी जी। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्यणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सब साहुणम। ऐसो पंच नमोकारो सवप्ना सुनो मंगलानम से सर्वे सिंह पद्मम होई ममदम। नम्यो न सुरसुगुल वहिम परिवंदे गए क्लेश हरिय सिद्धारिय वज्र सब सावणम। श्री चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम। केवली पनत्तो धम्मो मंगलम चत्तारी लोतमारी हंता लोतमा सिद्धा लोतमा। साहू लोकोत्तमा केवली पनत्तो धम्मो लोतमा। चत्तारी शरणम प्रवज्ये रिहंता शरणम प्रवज्ये। सिद्धा शरणम प्रवज्ये साहू शरणम प्रवज्ये। केवली पनत्तो धम्मो शरणम प्रवज्ये। ये 4 शरणे दुख हरणे सुख करने मंगल करने। बथेन वंदामी गुरुदेव, बथेन वंदे, बहुत कृपा है कि गुरुदेव। बहुत अच्छा जी। क्लास स्टार्ट करने के लिए आ गया गुरुदेव। हाँ जी, आज्ञा है जी, चालू करो। मध्यान्ह वंदना में मासी। हाँ जी, मध्यान्ह। ठीक है। खुशबू मैडम, जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मेरा नाम खुशबू विजय जी मुत्था। मैं अहमदनगर यानी अहिल्या नगर अभी नाम है उसका, महाराष्ट्र की निवासी हूँ। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद जो आप इस क्लास में जुड़े हैं। बड़े कोई भाग्यशाली पुण्यशाली होते हैं जिनको क्या होता है, जिनवानी सुनने का मौका मिलता है। इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आप सभी का स्वागत है इस क्लास में, प्रतिक्रमण के क्लास में। अभी ये जो क्लास अपनी होने जा रही है प्रतिक्रमण, जो मैंने अभी कहा जिनवानी सुनने, जिनवानी मतलब ये कैसी है, सबसे मुख्य है। आगम वगैरह तो हम सुनते ही हैं साधु संतों से, व्याख्यान प्रवचन के रूप में। लेकिन प्रतिक्रमण एक ऐसा कार्य है, ऐसी क्रिया है जो भगवान क्या हर एक तीर्थंकर क्या करते हैं, इसको बताते हैं। और ये अभी देखो, हर एक समाज में, हर एक धर्म में कोई ना कोई क्रिया होती ही है। जैसे मुस्लिमों में नमाज क्रिया जो कंपलसरी वो करते ही करते हैं। क्रिश्चियनों में, हिंदुओं में, हर एक की क्या है, अपनी अपनी क्रियाएं बताई हुई है। वैसे ही जैन दर्शन में, जैन धर्म में ऐसी कौन सी क्रिया है, तो वो है प्रतिक्रमण। वो कौन सी क्रिया है? प्रतिक्रमण है, जो जरूरी है। जैसे मुस्लिम अपने नमाज नहीं छोड़ते हैं, वैसे ही जैनों ने क्या नहीं करना चाहिए, प्रतिक्रमण करना छोड़ नहीं देना चाहिए। प्रतिक्रमण बड़ा जरूरी है, तभी तो उसका दूसरा नाम क्या आया हुआ है, आवश्यक सूत्र। क्या आया है प्रतिक्रमण का दूसरा नाम? आवश्यक सूत्र है। आवश्यक सूत्र मतलब क्या? वो अवश्य करना चाहिए। ये प्रतिक्रमण जो है चतुर्विध संघों को बताया गया है। चतुर्विध संघ मतलब क्या आते हैं? साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। अभी यहाँ पे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो पहली बार कुछ जैनिज्म का सुन रहे होंगे।
और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हो गए जिन्होंने पहले कुछ ना कुछ किसी न किसी से सुना होगा। तो दोनों के लिए बता रही हूँ। कुछ डाउट है तो हम आखिरी के 10 मिनट 15 मिनट उस डाउट्स के रखेंगे। तो आप अपने डाउट्स जो आपको नहीं समझ में आए हैं वो क्या कर लेना, उस वक्त बिना हेजिटेट किए बिना संकोच रखे आप मुझे डाउट्स पूछ लेना, क्योंकि आपके डाउट्स क्लियर होंगे तभी आपको आगे सीखने में मजा आता जाएगा। इसलिए अपने डाउट्स बिना कोई शर्माए बिना हेजिटेट करके क्या करना है, जो भी मन में शंका होगी जो नहीं समझ में आया होगा तो आप उसे पूछ लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे बच्चे भी है और बच्चे भी यहाँ पे क्या करना है, पूछना है। प्रतिक्रमण की बात हमारी चल रही है। तो प्रतिक्रमण कैसा बताया है, आवश्यक सूत्र है। बहुत जनों की लोगों की गलतफहमी होती है कि प्रतिक्रमण बस किसके लिए है, साधु साध्वियों के लिए है। जो दीक्षा लेते हैं बस वही प्रतिक्रमण करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रतिक्रमण ये सभी के लिए है। बस साधु साध्वियों से गलती होती है क्या, हमसे कोई गलती नहीं होती है। हमसे कुछ भी गड़बड़ नहीं होती है। उल्टा साधु साध्वियों से इतना नहीं होगा उतना हमसे गलतियां होगी, है ना। हम तो दिन रात किस में पड़े हुए, पाप में पड़े हुए हैं। वो साधु साध्वी तो कितने लिमिटेड पाप करते हैं, उनके तो कितने सारे नियम आ जाते हैं। तो ज्यादा किसे जरूरी है प्रतिक्रमण करना, साधु साध्वियों को जरूरी क्या हमें जरूरी है। हमें जरूरी है, क्योंकि हमारे हाथ से ज्यादा पाप होते हैं। तो इसलिए प्रतिक्रमण जरूरी बताया हुआ है, चतुर्विध संघों को प्रतिक्रमण जरूरी बताया हुआ है। अभी चतुर्विध संघ यानी 4 प्रकार के संघ आते हैं। पहला साधु, दूसरा साध्वी, तीसरा श्रावक, चौथा श्राविका। ये चारों प्रकार के संघ होते हैं और परमात्मा हमेशा इन चारों को ही उपदेश देते हैं, चारों को ही समझाते हैं। तो इसमें श्रावक श्राविका भी आ गए, यानी गृहस्थी आ गए। श्रावक श्राविका मतलब क्या, गृहस्थी है। श्रावक का दूसरा मीनिंग ये होता है जो व्रतों को ग्रहण करता है, व्रतों को धारण करता है। साधुओं के महाव्रत होते हैं, गृहस्थियों के अनुव्रत होते हैं। जो 12 व्रत आप लोगों ने सुने होंगे, तो ये 12 व्रत कौन लेते हैं, गृहस्थी लेते हैं। और जब भी कोई गृहस्थी 12 व्रत लेते हैं तो उनको कौन सी उपमा आती है, श्रावक। और अगर लेडीज स्त्री होंगे तो फिर श्राविका। तो ऐसे श्रावक और श्राविका तो ये 12 व्रतों को ग्रहण करते हैं। और 12 व्रतों में जो जो गलती हो गई या फिर जो व्रत ही ग्रहण नहीं करते हैं उनसे ज्यादा गलतियां, तो इन दोनों को क्या करना पड़ता है, यहाँ पे प्रायश्चित लेना पड़ता है। और उसके लिए प्रतिक्रमण बताया हुआ है। परमात्मा ने 2 प्रकार के तप बताए हुए हैं, बाह्य और अभ्यंतर। तो यहाँ पे बाह्य में 6 प्रकार के तप आते हैं और अभ्यंतर में भी 6 प्रकार के तप आते हैं। ऐसे टोटल 12 प्रकार के तप होते हैं। उस अभ्यंतर में एक तप आया हुआ है प्रायश्चित। कौन सा तप आया है, प्रायश्चित तप आया है। और प्रायश्चित के 10 भेद होते हैं। और उस 10 भेदों में दूसरा भेद आया है प्रतिक्रमण। कौन सा नंबर का आया है, दूसरा प्रतिक्रमण। पहला आलोचना है, दूसरा प्रतिक्रमण है और तीसरा आलोचना प्रतिक्रमण दोनों भी। तो इतना महत्व है उस प्रतिक्रमण का कि प्रायश्चित में प्रतिक्रमण को लिया गया है। अब प्रतिक्रमण करने से क्या क्या होता है, पहले तो बता दिया प्रतिक्रमण करने से क्या होता है कि हमारे हाथ से जो जो पाप हुए हैं, जो जो गलतियां हुई है उसे वहां पे सुधारते हैं, किसमें, प्रतिक्रमण करके। तो अभी यहाँ पे प्रतिक्रमण अगर हम पूरे मन के साथ जोड़कर करें तो आत्म साक्षात्कार भी हो सकता है। प्रतिक्रमण करने से विवेक पूर्वक जीवन जीना हमें सिखाता है। प्रतिक्रमण हमें विवेक पूर्वक जीवन भी सिखाता है, कैसे जीवन जीना है। प्रतिक्रमण करने से क्या होता है, दुश्मनी वैर कम हो जाते हैं। जो जो हमारे मन में किसी को लेकर द्वेष होगा, गुस्सा होगा, तो प्रतिक्रमण करने से वो गुस्सा, वो द्वेष, वो नफरत, वो क्या हो जाती है, मिट जाती है। प्रतिक्रमण करने से हमारा जीवन पूरा आनंदमय बन जाता है। प्रतिक्रमण करने से सारे दुख भी हमारे दूर हो जाते हैं, यानी सारे दुखों से मुक्ति मिल जाती है। प्रतिक्रमण ये आत्म साक्षात्कार की साधना बताई हुई है। और प्रतिक्रमण करने से व्यक्ति
परिवार, समाज, राष्ट्र भी क्या हो जाता है, समृद्ध बन जाता है। यानी खुशियां ही खुशियां उस देश में, उस घर में, उस परिवार में और समाज में आ जाती है। कोई भी क्या नहीं करता है, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करता, क्योंकि वैर भाव भी क्या हो जाते हैं, प्रतिक्रमण करने से दूर हो जाते हैं, मिट जाते हैं। तो प्रतिक्रमण क्या है, आत्मचिंतन की साधना बताई गई है। अभी यहाँ पे आत्मचिंतन मतलब क्या करना होता है। अभी हम सुबह उठ मतलब सुबह जैसे ही कौन से भी टाइम पे हम उठते हैं, तो उस टाइम से लेकर रात को सोने तक हमारे क्या होते हैं, गलतियां होती है। ज्यादा गलतियां होती, भले ही कभी कभी हम कुछ विचार करने से गलतियां, जरूरी नहीं है कुछ बोलने से ही गलतियां होगी, जरूरी नहीं है बस किसी को मारने से, किसी को पीटने से वही गलतियां है। गलतियां हमारे मन से ज्यादा होती है, क्योंकि हम मन से क्या करते हैं, बहुत गलत नेगेटिव बातें सोचते हैं, और वो 24 घंटे हमारे माइंड में चलता रहता है। तो ये भी गलतियां इस प्रतिक्रमण में ली गई है। तो हमारी भूल सुधारने के लिए क्या करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं। तो सुबह से लेके शाम तक जो जो हम गलतियां करते हैं, तो उसका प्रतिक्रमण कब किया जाता है, सूर्यास्त के बाद। सुबह से लेके शाम तक जो गलतियां करो, तो उसका प्रतिक्रमण सूर्यास्त के बाद यानी सनसेट के बाद किया जाता है। और उसके बाद सनसेट के बाद हमारा प्रतिक्रमण हो गया ना, तो वापस उस टाइम से लेकर पूरा रात तक, यानी उस टाइम से लेकर हम सोने का कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। कोई कोई तो गृहस्थी खाना भी खा लेते हैं, बाहर घूमने जाते हैं। तो वो से लेकर रात को सोने मतलब सुबह सूर्योदय तक, यानी सनराइज तक, उस टाइम तक की जितनी गलतियां हुई होगी, तो वो प्रतिक्रमण कब करते हैं, सनराइज के पहले, यानी सूर्योदय के पहले प्रतिक्रमण किया जाता है। तो ऐसे दिन में 2 बार प्रतिक्रमण करने के लिए भगवान महावीर स्वामी ने कहा है। तो अभी आप सोचोगे संध्या के टाइम पे ही प्रतिक्रमण क्यों करना है ना, मन में क्वेश्चन आ जाता है, इवनिंग के टाइम पे या फिर ब्रह्म मुहूर्त यानी पूरे मॉर्निंग के टाइम पे। मॉर्निंग मतलब एवरी मतलब बहुत ज्यादा मॉर्निंग से पहले, यानी 4-5 बजे की बात, सुबह मॉर्निंग की 5 बजे क्या करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं। तो ये टाइमिंग क्यों बताया हुआ है प्रतिक्रमण का, तो इसका रीजन ये है, एक तो हम क्या करते हैं 12-12 घंटे का, क्योंकि हमारे दिन में कितने अवर्स होते हैं, 24 घंटे होते हैं। उसे हम डिवाइडेशन करेंगे तो कैसा होगा, 12 और 12, यानी 12 घंटे पूरे दिन के और 12 घंटे पूरे रात के, है ना। और दोनों टाइम पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम गलतियां कुछ ना कुछ करेंगे। तो यहाँ पे ये रीजन आता है, जो दिन के 12 घंटे है उसका क्या करते हैं, शाम को प्रतिक्रमण करते हैं। रात के जो 12 घंटे है उसका प्रतिक्रमण हम मॉर्निंग से पहले प्रतिक्रमण करने के लिए कहा गया है। तो 12-12 घंटे का डिवाइडेशन करते हैं ना, तो उसके लिए ये टाइमिंग बताया हुआ है। ये फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन ये होता है कि जो हमारे 32 आगम है, कितने आगम है हमारे, 32 हमारे स्क्रिप्चर है, शास्त्र है। तो उसमें पहले आ जाते हैं 11 अंग। 11 अंग, ऐसे देखा जाए तो 12 अंग होते हैं, लेकिन आज 12th नंबर का लोप हो चुका है, नहीं है। तो 11 अंग, 12 उपांग, और उसके बाद आ जाते हैं 4 यानी 4 मूल सूत्र और 4 छेद सूत्र। ये कितने हो गए, 31 हो गए। 31 और लास्ट का दिया है 32 नंबर का आवश्यक सूत्र यानी प्रतिक्रमण। तो ये जो हमारे अभी हमने 32 यानी 31 के देखे हैं ना, उनका टाइम होता है। उनका टाइम होता है, 11 अंग का भी टाइम बड़ा कम होता है और 12 उपांग का भी टाइम होता है। तो फिर इनका दोपहर में या फिर सुबह मतलब सूर्योदय के बाद ही टाइमिंग रहता है इनका पढ़ने का। तो फिर इसके लिए क्या किया गया है, आवश्यक सूत्र जो हमारा है उसका कोई टाइमिंग नहीं है, उसे
हम क्या करने के लिए कहा, इवनिंग या फिर अर्ली मॉर्निंग, यही टाइमिंग बताया हुआ है और कोई भी टाइमिंग प्रतिक्रमण का नहीं होता है। बाकी के टाइम पे ये आगम पढ़े जाते हैं, जिसे शास्त्रों की भाषा में स्वाध्याय बोलते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे हमारे 32 आगमों में से 32 नंबर का ही सूत्र कौन सा बताया हुआ है, आवश्यक सूत्र है, जिसे हम प्रतिक्रमण कहते हैं। तो अभी यहाँ पे प्रतिक्रमण का मतलब क्या है, आवश्यक सूत्र का मतलब तो बता दिया, जो आवश्यक करने जैसा है, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, उसे आवश्यक सूत्र कहते हैं। अभी प्रतिक्रमण मतलब क्या होता है, प्रतिक्रमण का तो सबसे पहले मतलब होता है लौट आना। जैसे मान लो कोई सोल्जर्स होते हैं, वो परेड करते हैं, परेड करते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, है ना, एक जगह से कहाँ जाते हैं, वो दूसरी जगह जाते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, वापस उनको ऑर्डर दिया जाता है टर्न अबाउट, क्या देते हैं, टर्न अबाउट, ऐसा ऑर्डर दिया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि वापस अपने जगह पे आओ, जिस जगह से तुम लोगों ने शुरू किया था, वापस उसी जगह पर तुम लोग आ जाओ। यानी यहाँ पर भी ऐसा ही प्रतिक्रमण होता है, जहां से हमने शुरू किया जो भी काम, उसमें वापस लौट आना। यानी प्रतिक्रमण में रिवर्स जाना होता है, प्रतिक्रमण क्या करना पड़ता है, रिवर्स जाना होता है। यानी वहां पे लौट आना, पापों से पीछे हटना, पापों में लौट जाना, ये मीनिंग हम प्रतिक्रमण का निकाल सकते हैं। दूसरा मीनिंग ये होता है प्रतिक्रमण का, कि यहाँ पर अभी हम दिन भर क्या करते हैं, कुछ ना कुछ गलत सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ गलत बोलते रहते हैं, कुछ ना कुछ गलत काम करते रहते हैं। यानी माइंड, वर्ड्स एंड बॉडी, मन, वचन और काया, ये 3 योग हमारे होते हैं, माइंड, वर्ड्स एंड बॉडी, जिसे हम शास्त्रों में मन, वचन, काया ऐसे बोलते हैं। तो इन तीनों से हमारे कुछ ना कुछ अशुभ कार्य, अशुभ क्रिया चलती रहती है। तो इन अशुभ से क्या करना पड़ता है, हमें शुभ की ओर आना। प्रतिक्रमण क्या करता है, इन अशुभ योगों से, अशुभ योगों का त्याग करके शुभ की ओर जाना, उसे क्या कहते हैं, प्रतिक्रमण। क्योंकि हम क्या करते हैं, दिन भर कुछ ना कुछ गलत काम करते हैं, सोचते हैं, तो हमारी आत्मा क्या हो जाती है, नीचे गिर जाती है, हमारे भाव क्या हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। तो प्रतिक्रमण क्या करता है, आत्मा को, हमारे भावों को, हमारे विचारों को वापस ऊपर उठाता है। क्योंकि वो क्या करता है, सब पापों की वहां पे देखता है। प्रतिक्रमण में बस देखने का काम करता है कि हमने क्या क्या काम किए पीछे। मतलब सपोज मान लो, मैं सुबह से लेकर क्या कर रही हूँ, शाम तक का मतलब पूरा हो गया मेरा रूटीन, और जैसे सूर्यास्त हो गया, 7 बजे मैं प्रतिक्रमण करने बैठ गई। तो जैसे मैं जब से उठी हूँ तब से लेके 7 बजे तक मैंने क्या क्या किया, ये क्या करूंगी, मैं रिवर्स जाऊंगी, मैं देखूंगी उससे मैंने क्या क्या गलत काम किए, क्या क्या मैंने गलत सोचा, क्या क्या मैंने गलत बोला। तो ये सारा कौन करता है, प्रतिक्रमण कराता है। तो प्रतिक्रमण मतलब क्या, अशुभ योगों से निवृत्त होना, अशुभ योगों का त्याग करना, अशुभ से शुभ की ओर जाना ही मतलब क्या है, प्रतिक्रमण कहलाता है। तो प्रतिक्रमण मतलब पीछे जाना, पीछे हटना, पापों से पीछे हटना, या फिर प्रतिक्रमण मतलब लौट आना, या प्रतिक्रमण मतलब अशुभ योगों का त्याग करके शुभ की ओर जाना। यानी रिवर्स होना, रिवर्स जाना, उसे ही प्रतिक्रमण कहते हैं। अभी यहाँ पर अनुयोग द्वार नाम का एक शास्त्र आता है, उसमें आवश्यक सूत्र यानी प्रतिक्रमण के बहुत सारे 8 नाम आए हुए हैं, सिमिलर वर्ड्स, हम पर्यायवाची शब्द उसे कहते हैं। तो उसके 8 नाम आए हुए हैं, कौन से शास्त्र में आया हुआ है, अनुयोग द्वार नाम के शास्त्र में आया हुआ है। तो पहला नाम आ जाता है उसका आवश्यक, दूसरा नाम आ जाता है आवश्यक करणीय, उसके बाद ध्रुव निग्रह, उसके बाद विशोधी, अध्ययन, षटक वर्ग यानी 6 वर्ग, न्याय, आराधना, मार्ग, ये 6 नाम हमारे शास्त्रों में उसके आए हुए हैं, किसके, प्रतिक्रमण का। तो इस प्रकार यहाँ पे प्रतिक्रमण करने के लिए जरूरी कहा गया है। तो यहाँ पे प्रतिक्रमण के 5 भेद होते हैं, प्रतिक्रमण के 5 भेद है। तो कौन कौन से है, देवसी, रायसी और
उसके बाद पाक्षिक और चातुर्मासिक और संवत्सरिक। देवसी, रायसी, रायसी को रात्रिक भी कहते हैं, और पाक्षिक, उसके बाद आ जाता है चातुर्मासिक और संवत्सरिक। ये 5 भेद प्रतिक्रमण के होते हैं, जो हमने अभी बात की। सुबह से लेकर शाम तक जो जो हमसे गलतियां हुई, जो जो भूल हुए, तो उस भूल को सुधारने के लिए जो इवनिंग में प्रतिक्रमण करते हैं, तो उसे देवसी प्रतिक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? देवसी प्रतिक्रमण कहते हैं। और उसके बाद रात्रि से लेके सुबह मॉर्निंग तक, अर्ली मॉर्निंग तक जो जो गलतियां हुई, उसका जो प्रतिक्रमण हम सूर्योदय के पहले, सनराइज के पहले करते हैं, तो उसे रायसी प्रतिक्रमण कहते हैं। रायसी प्रतिक्रमण, ये 2 प्रतिक्रमण रोज डेली करने के लिए कहा गया है। उसके बाद तीसरा टाइप, तीसरा प्रकार पाक्षिक आया हुआ है। पाक्षिक का मतलब ये 15 दिनों में किया जाने वाला प्रतिक्रमण है। किसी किसी को डेली होता नहीं है, तो परमात्मा ने कहा है डेली नहीं हो रहा है तो पाक्षिक प्रतिक्रमण यानी 15 दिनों में किया जाने वाला प्रतिक्रमण। डेली नहीं होता है तो 15-15 दिनों में क्या करो? प्रतिक्रमण करो। तो ये कब किया जाता है? एक तो 14 या फिर पूर्णिमा, पूनम, अमावस के दिन। पूनम, क्योंकि 14 मैंने क्यों कहा? क्योंकि कभी कभी 14 और पूनम साथ में ही आ जाते हैं, तो इसलिए मैंने कहा। तो पूनम और अमावस के दिन सूर्यास्त के समय यह प्रतिक्रमण किया जाता है। पूनम और अमावस के सूर्यास्त के समय यह प्रतिक्रमण किया जाता है। उसके बाद चातुर्मासिक प्रतिक्रमण है। ये प्रतिक्रमण 4 महीने में किया जाने वाला प्रतिक्रमण होता है। यह प्रतिक्रमण 4 महीनों में किया जाता है, 4-4 महीने में। मान लो हमारा पाक्षिक प्रतिक्रमण मिस हो गया, तो क्या करो? 4 महीने में जो प्रतिक्रमण आता है, 4 महीने मतलब पूनम के दिन ही आता है यह प्रतिक्रमण, और अमावस के दिन नहीं आता है, ये पूनम के दिन ही आता है। यानी आषाढ़, कार्तिक और चैत्र, ये प्रतिक्रमण वहां पे कहा गया है। तो ये 4-4 महीने के दिन सूर्यास्त के समय किया जाता है। आषाढ़ महीना और कार्तिक और चैत्र, इन 3 महीनों में पूनम लेना है, अमावस नहीं। ये आषाढ़ पूनम जब आएगा, कार्तिक पूनम जब आता है, और चैत्र पूनम जब आएगा, तो ये क्या करते हैं? ये प्रतिक्रमण इस टाइम पे किया जाता है सूर्यास्त के समय, तो उसे चातुर्मासिक प्रतिक्रमण कहते हैं। और 5वां प्रकार आता है संवत्सरिक प्रतिक्रमण। संवत्सरिक प्रतिक्रमण मतलब ये वर्ष भर में किया जाने वाला प्रतिक्रमण है। वर्ष भर में अगर हमसे इन ऊपर के बताए गए चारों में से भी कोई प्रतिक्रमण नहीं हुआ, तो एटलीस्ट क्या करना है? जो साल में एक बार प्रतिक्रमण तो करना ही करना है, जो हम उसे संवत्सरी प्रतिक्रमण कहते हैं। पर्युषण के बाद जो प्रतिक्रमण आता है संवत्सरी प्रतिक्रमण, वो प्रतिक्रमण तो करना ही करना है। वो बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि वो क्यों करते हैं? क्योंकि पहले 4 हम नहीं किए, तो भगवान ने कहा एटलीस्ट 5वां प्रकार का प्रतिक्रमण तो करना ही सबको चाहिए। और वो आता है भाद्रपद शुक्ल पंचमी। ये संवत्सरी हम जिसे हम बुलाते हैं, लेकिन उसकी तिथि भाद्रपद शुक्ल पंचमी होती है, और उसे हम संवत्सरी कहते हैं। और यह प्रतिक्रमण भी सूर्यास्त के समय किया जाता है। तो ऐसे ये 5 प्रकार के प्रतिक्रमण हमारे होते हैं। देवसी, रायसी, ये जो प्रतिक्रमण होते हैं, इस समय आगे मैं बता दूंगी। 4 लोगस्य बोला जाता है, जो कायोत्सर्ग करते हैं हम आखिरी में, तो उसमें 4 लोगस्य बोला जाता है। और पक्षी प्रतिक्रमण, जो पाक्षिक प्रतिक्रमण मैंने कहा, तो इसका दूसरा नाम पक्षी भी है। तो पक्षी प्रतिक्रमण जो है उसमें 8 लोगस्य किया जाता है, और चातुर्मासिक प्रतिक्रमण में 12 लोगस्य किया जाता है, और संवत्सरिक प्रतिक्रमण में 20 लोगस्य किया जाता है। तो ऐसे ये प्रतिक्रमण के बारे में यहाँ पे 4-5 प्रकार बता दिए हैं। अभी यहाँ पर सामान्य रूप से प्रतिक्रमण के 2 प्रकार भी होते हैं। पहला प्रकार आता है द्रव्य प्रतिक्रमण, और दूसरा प्रतिक्रमण आता है भाव प्रतिक्रमण। ये सामान्य की अपेक्षा से 2 भेद है, द्रव्य और
भाव। अभी द्रव्य प्रतिक्रमण मतलब क्या होता है, जो हमारा इंटरनल माइंड है, उसमें हमारे कुछ भी भाव नहीं होते हैं, बस शब्द रूप में बोला जाता है। क्या होता है, शब्द रूप में बोला जाता है, अंतरंग में कोई भाव नहीं होते हैं उससे लेकर, बस शब्द रूप में पाठ बोलना, ऊपर ऊपर का ही बस बोलना, अंतर में कोई भी भाव नहीं रखना, यानी दोष शुद्धि का कोई विचार इसमें रखा जाता नहीं है, तो उसे कहते हैं द्रव्य प्रतिक्रमण। दोष शुद्धि का कुछ भी विचार नहीं रखना, बस शब्द रूप में बोलना, उसे कहते हैं द्रव्य प्रतिक्रमण। और भाव प्रतिक्रमण में इसमें अंतरंग उपयोग के साथ किया जाता है। यहाँ पे अपने सारे दोष देखे जाते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, आत्मशुद्धि, यानी यहाँ पे वास्तव में वो आत्मा को शुद्ध बनाना चाहता है, शुद्ध बनाने की कोशिश करता है। यहाँ पे भाव जुड़े होते हैं, यहाँ पे इंटरनल्स के सारे भाव हमारे क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, यानी यहाँ पे अंतरंग कारण भी रहता है, उसे कहते हैं भाव प्रतिक्रमण। और इन दोनों प्रतिक्रमण में भाव प्रतिक्रमण ज्यादा जरूरी है। जो प्रतिक्रमण आत्म साक्षात्कार कराता है, जो प्रतिक्रमण आत्म शुद्धि कराता है, तो वो भाव प्रतिक्रमण होता है, द्रव्य प्रतिक्रमण नहीं होता है। हमने आज तक द्रव्य प्रतिक्रमण बहुत सारे किए, लेकिन भाव प्रतिक्रमण नहीं किए हैं, तभी हमारी आत्मा ज्ञानी हो गई है, शुद्धि नहीं हुई है। क्योंकि प्रतिक्रमण करने से मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है, क्योंकि भाव इतने क्या होते, शुद्ध हो जाते हैं, आत्मा इतनी शुद्ध हो जाती है, कर्म का मैल इतना निकलने लगता है कि वो क्या हो जाता है, मोक्ष तक भी पहुंच सकता है, केवल ज्ञान की प्राप्ति भी हो सकती है। लेकिन वो कौन से प्रतिक्रमण से, भाव प्रतिक्रमण से कहा गया है। अभी क्षेत्र की अपेक्षा से प्रतिक्रमण दो प्रकार के हैं, जो अभी हमने देखे सामान्य की अपेक्षा से देखा था। क्षेत्र की अपेक्षा से प्रतिक्रमण के दो प्रकार आ जाते हैं। पहला आ जाता है ध्रुव प्रतिक्रमण, और दूसरा आ जाता है अध्रुव प्रतिक्रमण। ध्रुव मतलब होता है स्टेबल, स्थिर रहने वाला है, कभी भी जाने वाला नहीं है। और अध्रुव मतलब अनस्टेबल, जो क्या हो सकता है, जा सकता है। अभी यहाँ पे ध्रुव प्रतिक्रमण मतलब क्या बताया हुआ है। ध्रुव मतलब ये जो अभी थोड़ा सा मैं डीप में थोड़ा सा जाती हूँ, शायद बहुत जनों को नहीं समझ में आ जाए, लेकिन फिर भी सुनना तो पड़ेगा कभी ना कभी, तो शायद हैबिट हो जाएगी, यूज टू भी हो जाएगा। तो ये ध्रुव प्रतिक्रमण जो है ना, ये हमारा जब से अभी हम लोग यहाँ पे भगवान ऋषभ देव के टाइम पे और भगवान महावीर स्वामी के टाइम पे ये किया जाता है। हाँ, ये जो ध्रुव प्रतिक्रमण है, ये भगवान ऋषभदेव के टाइम पे और भगवान महावीर स्वामी के टाइम पे जो प्रतिक्रमण होता था। अभी मैं थोड़ी सी प्रोसेस समझा देती हूँ। पहले तीर्थंकर हमारे भगवान ऋषभदेव है, और अंतिम तीर्थंकर हमारे भगवान महावीर स्वामी है। तो इन दोनों तीर्थंकर में कंपलसरी था, कंपलसरी था दोनों टाइम, सभी साधु साध्वियों को, श्रावक श्राविका को कंपलसरी था कि प्रतिक्रमण करना ही करना है, चाहे अपराध हो चाहे ना हो, चाहे गलतियां हुई हो चाहे नहीं हुई हो, लेकिन दोनों टाइम पे देवसी रायसी प्रतिक्रमण करना जरूरी था। पहले तीर्थंकर के समय में भी और अंतिम तीर्थंकर के लास्ट जो तीर्थंकर है उस टाइम पे भी, अपराध हुआ हो या ना हो, लेकिन प्रतिक्रमण करना ही चाहिए, तो उसे कहते ध्रुव प्रतिक्रमण। और अध्रुव प्रतिक्रमण जो है, ये जरूरी नहीं है। ये कब होता है, सेकंड नंबर के तीर्थंकर से 23 नंबर तक के तीर्थंकर तक अध्रुव प्रतिक्रमण होता है, क्योंकि उस टाइम पे अगर अपराध हुआ हो तभी प्रतिक्रमण करने के लिए कहा है। अगर अपराध नहीं हुआ हो तो प्रतिक्रमण ना करे, ऐसी आज्ञा तीर्थंकरों की होती है। कौन से तीर्थंकर, सेकंड नंबर के तीर्थंकर से लेकर 23 यानी पार्श्वनाथ भगवान के टाइम तक ऐसी परंपरा चल रही थी। अगर अपराध हुआ होगा तभी क्या करो, प्रतिक्रमण करो, अगर अपराध नहीं हुआ तो प्रतिक्रमण नहीं करने के लिए कहा गया था। तो ऐसे क्षेत्र की अपेक्षा से ध्रुव प्रतिक्रमण और अध्रुव प्रतिक्रमण कहा गया है। तो ये सारा क्या हो गया, आपका प्रतिक्रमण को लेकर पूरा बैकग्राउंड हो गया है। प्रतिक्रमण करना कितना जरूरी है ये बताया गया है, इसलिए इसका नाम आवश्यक सूत्र है,
क्योंकि प्रतिक्रमण से हमारी सारी गलतियां क्या होती सुधरती है, हम फ्री होते हैं, हमारी आत्मा हमारे मन क्या होते हैं, फ्री होने लगते हैं। जो आज स्ट्रेस चल रहा है, जो आजकल डिप्रेशन बच्चों को हो रहा है, डिप्रेशन दिन में दिन बढ़ रहा है, अगर वो डेली प्रतिक्रमण करे तो उसका क्या होगा, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सारे कम होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि भाव उतर जाते हैं, वो माफी मांगता है हर एक जीव से। मिच्छामी दुक्कडम, जैसे गुरुदेव जी ने कहा, मिच्छामी दुक्कडम शब्द बड़ा जरूरी है, बड़ा महत्वपूर्ण है। इस मिच्छामी दुक्कडम शब्द से क्या हो जाते हैं, हम पता नहीं कितने सारे जीवों से माफी मांग लेते हैं और स्वयं को भी माफ कर देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमारे स्ट्रेस, हमारा सारा बोझ, मन का बोझ, वो भी क्या होता है, कम होने लगता है, हल्का होने लगता है, और हम सारे दुखों से भी क्या हो जाते हैं, मुक्त होने लगते हैं। इसलिए प्रतिक्रमण क्या है, बड़ा ही जरूरी है। और प्रत्येक किसी को, मतलब जरूरी नहीं जैन हो नॉन जैन हो, सभी को क्या करना चाहिए, प्रतिक्रमण करना ही चाहिए। सभी को अपनी गलती देखनी ही चाहिए। तभी क्या होगा, वो फ्री होता जाएगा और बोझ से भी वो दूर होता जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे ये प्रतिक्रमण, इसमें 6 आवश्यक माने गए हैं। यहाँ पे मतलब आवश्यक, क्योंकि हमने देखा इसका दूसरा नाम आवश्यक है। तो आवश्यक कितने होते हैं और कौन से हैं? आवश्यक 6 बताए गए हैं। तो पहला आवश्यक बताया गया है सामायिक। अभी 6 आवश्यक है। पहला सामायिक आया हुआ है। सामायिक यानी समभाव में रहना, हम देखेंगे विस्तार से आगे। दूसरा चतुर्विंशति स्तव बताया हुआ है। चतुर्विंशति स्तव, स्तव मतलब स्तुति करना, किसकी? 24 तीर्थंकरों की, यानी यहाँ पे लोगस का पाठ बोला जाता है। उसके बाद तीसरा आवश्यक आया हुआ है वंदना। वंदना मतलब यहाँ पे गुरु को विनय पूर्वक वंदन किया जाता है। तीसरा आया हुआ, चौथा आया हुआ है प्रतिक्रमण। यहाँ पे दोषों की आलोचना करना है। प्रतिक्रम चौथा आवश्यक, दोषों की आलोचना करना। पांचवा आया हुआ है कायोत्सर्ग। पांचवे में यहाँ पे शरीर का मोह का त्याग किया जाता है। शुभ ध्यान में हम आते हैं, और शुभ ध्यान में आने के बाद यानी अच्छे ध्यान में, अच्छे सोच में, यानी शुभ मेडिटेशन में आ जाते हैं। और इसमें हमारे जो शरीर के लिए जो अट्रैक्शन होगा या फिर अटैचमेंट होगी वो कम होती है इस आवश्यक से। और पांचवा आया हुआ है प्रत्याख्यान, सॉरी छठा नंबर का प्रत्याख्यान आया हुआ है। यहाँ पे व्रत नियम ग्रहण किए जाते हैं। तो ऐसे यहाँ पे आवश्यक में 6 आवश्यक बताए हुए हैं। और अभी इसके लाभ क्या क्या होता है? पहला, सामयिक करने से क्या होगा? सामयिक करने से सावध्य, यानी जो 18 पाप, आगे आपको पाठ आने वाला है, 18 पापों से मुक्ति या निवृत्ति होती है सामयिक करने से। दूसरा आवश्यक जो है चतुर्विंशति स्तव, ये करने से क्या होगा? तो लोगस बोलने से हमारा दर्शन मोहनीय जो है, यानी हमारी श्रद्धा दृढ़ हो जाती है। लोगस कहने से हमारी श्रद्धा जो है वो पक्की होती है। और वंदन करने से, तीसरा जो आवश्यक वंदन है, वंदना है, वो करने से हमारा नीच गोत्र अगर हमने बांधा होगा तो वो क्षय होता है, और हम उच्च गोत्र का बंध करते हैं, यानी अच्छी फैमिली में हम बिलोंग करेंगे, जन्म लेंगे। अगर हम वंदना करते हैं तो, अगर वंदना करने से बहुत फायदे हैं। और चौथा जो प्रतिक्रमण आवश्यक है, वो करने से अशुभ योग से हम छूट जाते हैं। इनसे हमारा मन का जो बोझ है वो हल्का हो जाता है, क्योंकि हम पापों की आलोचना करते हैं, पापों के दोष मतलब हमारे दोष देखते हैं। इसकी वजह से मन का बोझ, स्ट्रेस, ये हमारा कम हो जाता है चौथा आवश्यक करने से। पांचवा आवश्यक करने से हमारे मतलब आत्मा क्या हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। हमारा मन निर्मल बन जाता है, आत्मा शुद्ध हो जाती है। और छठा आवश्यक करने से हमारे इच्छाओं को थोड़ा सा कंट्रोल हो जाता है। जो हमारी बहुत सारी इच्छाएं, जो हमारी बहुत सारी विशेष होती है ना, कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो इस पर थोड़ा सा क्या हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है छठा आवश्यक करने से। तो ये 6 आवश्यक करने से बहुत सारे लाभ की प्राप्ति होती है, बहुत सारे हमारे फायदे ही फायदे होते हैं। हाँ, तो इस प्रकार यहाँ पे
अभी हम क्या करेंगे, क्षेत्र विशुद्धि। पहले यहाँ पे जो हमारा 2400 पहला कौन सा बताया हुआ है, सामयिक आया हुआ है। तो सामयिक का मतलब क्या है, सामयिक मतलब 2400 है, चतुर्विंशति। पहले आवश्यक का नाम क्या होता है हमारा, 2400 है। तो उसको क्यों करना है, तो क्योंकि सारे सामयिक के पाठ आ जाते हैं। अगर यहाँ पे सामयिक के पाठ सबके लर्न होंगे तो उनको वो समझ में आ जाएगा, यहाँ पे सारे सामयिक के ही पाठ आ जाते हैं। तो सामयिक के पाठ इसमें होते हैं, एक सेकंड। तो यहाँ पे क्षेत्र विशुद्धि यहाँ पे होने लगती है। जैसे कि मान लो क्षेत्र विशुद्धि करनी होती है। जैसे मान लो किसी को कपड़े धोने हैं, नदी के पास जाकर कपड़े धोते थे पहले। तो कपड़े धोने से या कहीं पर भी आप कपड़े धो, तो पहले हम क्या करते हैं, नीचे जो पत्थर होगा, नीचे जमीन होगी, हम उसे क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं, उसे थोड़ा क्लीन करते हैं। और फिर क्या करते हैं, हम कपड़ों को धोते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर क्षेत्र विशुद्धि, हम 2400 जो पहला आता है उनसे हमारी आत्मा क्या हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। यानी आगे के हम जो दोष देखने वाले हैं उसमें थोड़ा सा क्या हो जाता है, क्लीन करना। थोड़ा सा पहले क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, फिर तभी जाके क्या होता है, वो क्षेत्र विशुद्धि हो जाती है और आगे के दोषों को हम देखने लगते हैं। तो क्षेत्र विशुद्धि बहुत जरूरी है। कोई भी आप काम करो तो पहले क्या करते हैं, हम वहां पे क्लीनिंग करते हैं, साफ सफाई करते हैं, और फिर आगे का हम शुभ काम शुरू करते हैं। आप घर पर भी एंट्री लेते हो तो पहले क्या करते हैं, वास्तु शांति करते हैं ना, तभी जाके क्या करते हैं, घर पर एंट्री करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे एंट्री करना है, हमें हमारे दोषों को देखना है, प्रतिक्रमण करना है। तो उसके लिए पहले साफ सफाई करनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करते हैं, पहला 2400 पाठ बोला जाता है, यानी पहला आवश्यक बोला जाता है। हाँ, अभी यहाँ पे प्रतिक्रमण डेली करने के लिए क्यों कहा गया है, तो प्रतिक्रमण डेली देवसी रायसी ये डेली प्रतिक्रमण आ जाते हैं। मान लो जिनसे रायसी प्रतिक्रमण नहीं हो रहा है, तो कम से कम वो देवसी प्रतिक्रमण तो करने के लिए कहा ही गया है। तो देवसी प्रतिक्रमण क्यों करे रोज, जैसे मान लो आपके कपड़ों पर क्या पड़ गया है, दाग पड़ गया है, कोई गंदा मतलब दाग पड़ गया है, उसे आप तुरंत धोगे तो क्या होगा, वो दाग तुरंत निकल जाएगा। लेकिन आपने उसी दाग को 4 दिन, 3 दिन, 5 दिन के बाद आप उसे धोने के लिए ले लिया, तो वो दाग क्या हो जाएगा, ज्यादा गहरा हो जाएगा, ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा, फिर वो दाग निकालने में मुश्किल हो जाएगी। वैसे ही यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, रोज दोष लगते हैं, रोज हमारे हाथ से भूल होती है। अगर हम देवस्य प्रतिक्रमण भी डेली करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो भूल तुरंत क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अगर हम बहुत दिनों के बाद प्रतिक्रमण करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो भूल, वो जो भी दोष होंगे वो गहरे होते जाएंगे, वो ज्यादा ही क्या होंगे, गाढ़े होते जाएंगे। इसलिए प्रतिक्रमण पहले ही, मतलब देवस्य प्रतिक्रमण डेली करने के लिए कहा गया है। रायसी करो तो और अच्छा, लेकिन देवस्य प्रतिक्रमण एटलीस्ट हम सबको, गृहस्थियों को करने के लिए आवश्यक, यानी जरूर करने के लिए कहा गया है। तो अभी हम चलते हैं, पहले हमारे 2400 की तरफ चलते हैं। तो पहले यहाँ पर नौकार मंत्र बोला गया है। पहला जो हमारा आवश्यक है, कौन सा आवश्यक है, हमारा सामयिक कहा, लेकिन उसका ही दूसरा नाम आता है 2400 नाम आ जाता है। 2400 में सारे सामयिक के ही पाठ बोले जाते हैं। सारे सामयिक, तो पहले इसमें नौकार मंत्र बोला गया है। पहले हम तीर्थंकर भगवान को क्या करते हैं, स्मरण करते हैं। अभी नमो अरिहंतान, नमो सिद्धानम। नमो अरिहंतानम मतलब यहाँ पे क्या किया गया है, पहले जिन्होंने 4 कर्मों को क्षय किया गया है उनको वंदन कर रहे हैं। फिर जिन्होंने 8 कर्मों का क्षय किया है उनको वंदन करते हैं। नमो अरिहंतानम मतलब जिन्होंने 4 कर्मों का क्षय किया, जिन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त किया, लेकिन अभी तक वो कहाँ नहीं गए हैं, सिद्ध नहीं हुए हैं, मोक्ष नहीं गए हैं, लेकिन अभी भी वो आज हमारे संसार में हमारे आसपास मौजूद है। तो उन्हें कहते हैं अरिहंत, लेकिन उन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली है। तो इसमें तीर्थंकर भगवान विशेष रूप से आ जाते हैं, किसमें, अरिहंत भगवान में, क्योंकि वो क्या करते हैं, हमें हमें देशना देते हैं, हमें समझाते हैं, हमें सिद्ध होने का रास्ता बताते हैं।
इसलिए नमो अरिहंतानम यानी अरिहंत भगवान को यानी तीर्थंकरों को नमस्कार। उन्होंने 4 कर्मों का क्षय किया है। नमो सिद्धानम यानी सिद्ध भगवान को यहाँ पे नमस्कार किया गया है, जिन्होंने 8 कर्मों को क्षय कर दिया है, जो आज सिद्ध अवस्था में स्थिर है, जो निर्वाण हो गए हैं, उन्हें यहाँ पे नमस्कार किया है। नमो आयर्यानम सभी आचार्यों को नमस्कार किया गया है। उसके बाद नमो उवध्यायनम यानी उपाध्याय भगवंत को यहाँ पे नमस्कार किया है। और नमो लोए सव्व साहुनम यानी सभी साधु साध्वियों को। उपाध्याय भगवान मतलब जो पढ़ते भी है और जो पढ़ाते भी है, उन्हें उपाध्याय भगवान कहते हैं। और आचार्य मतलब होते हैं संघ का संचालन करने वाले, जित मतलब उनके जो संघ होता है, साधु साध्वी श्रावक श्राविका, इन्हें ही संघ कहते हैं। तो इनको संभालना, उनका डिसीजंस लेना, ये सब कौन करते हैं? आचार्य करते हैं। तो इन जितने भी आचार्य हुए होंगे पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में, इन तीनों टाइम के आचार्यों को नमस्कार करते हैं। सेम वैसे अरिहंत सिद्ध आ जाते हैं, उपाध्याय भगवंत आ जाते हैं। नमो वज्जानम जो पढ़ते भी है पढ़ाते भी है, उन्हें उपाध्याय जी कहते हैं। और नमो लोए सव्व साहुनम यानी सभी साधु साध्वियों को क्या करते हैं? यहाँ पे नमस्कार किया गया है। तो ऐसे सारे 5 क्या है नमस्कार हम करते हैं। पांचों क्या करते हैं? हमारे पापों को नष्ट करते हैं। और सभी मंगलों में क्या है? मंगल कहा गया है। और ये सभी मंगलों में पहला मंगल बताया हुआ है। तो ऐसे ये 5 नवकार मंत्र बोलने के बाद पहले तिकुत्तो का पाठ आ जाता है। तिकुत्तो का पाठ वंदन करते हैं। तिकुत्तो का पाठ से नीचे गोत्र का क्षय होता है, उच्च गोत्र का बंद हो जाता है। उसके बाद आगे इरिया वही का पाठ है। नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो ओवध्यायानं नमो लोये सत्साहुनं धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो चैता भारंग वासं चकवट्टी में हडियो शांति शांति कर लोए पत्तो गई मनोत्तरम श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पनतो धम्मो लोगुत्तम चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चारे शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। खूब खूब मंगल हो।